दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल कैरियर मेकर्स में। आज छठे दिन हम हाजिर हैं एसएससी जीडी प्रीवियस ईयर के छठे पेपर के साथ, जो लिया गया था दिनांक 11 जनवरी 2023 को। टाइमिंग था 9 बजे से लेकर के 10 बजे तक का। आइए देखते हैं क्वेश्चंस। पहला सवाल हमसे बोल रहा है, यदि दर्पण को PQ रखा जाए, PQ रखा जाए जैसा कि नीचे दिखाया गया, तो नीचे दिए गए अक्षरों का संयोजन का सही दर्पण प्रतिबिंब कौन सा होगा। मैंने आप लोगों को एक बात बताई थी कि अगर मिरर साइड में रखा हुआ है तो वो मिरर की तरह, और अगर नीचे रखा हुआ है तो वो वाटर की तरह काम करता है। जब वो मिरर इमेज की तरह काम करता है तो लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट, मतलब जो चीजें इधर लिखी गई हैं अब ये जस्ट अपोजिट हो जाएगा। अब जैसे जी है, जी सबसे पहले इधर आएगा, तो जी का जो मुंह बनेगा वो कैसा बनेगा, ऐसा देख लीजिए। किसमें है, इसमें नहीं है, मतलब दूसरा नंबर हमारा गलत है। जी के बाद सी भी एक जैसा है। पी में आप देख लीजिए, अगर मैं पी की बात करूं, सी हो गया, पी का मुंह इधर है तो इधर बनेगा, मतलब ये तीसरा भी गलत है। पी के बाद आप देख लीजिए यू है, यू बिल्कुल सेम बन जाएगा। यू का देख लीजिए पहला, चौथा, हमारा पहला वाला गलत है, चौथा वाला सही, क्योंकि ये यू वाला जो यू है ये कब बनेगा, जब वाटर इमेज की बात की जाएगी। तो जी के बाद सी के बाद बी। जी से हमने देखा ये वाला गलत, सी से हमने देखा तो यही वाला गलत था। फिर हमने इसके बाद किसको देखा, पी को देखा, पी में देखा तो ये वाला गलत, और इसके बाद हमने यू को देखा, तो यू को देखने के बाद हमें पता लग गया कि पहला वाला भी गलत है, चौथा वाला भी सही है। अब इसके आगे आपको चेक करने की आवश्यकता इसलिए नहीं है क्योंकि आपको 4 में से एक ऑप्शन मिल चुका है। मैंने बार बार आप लोगों को ये बात बताई है, एग्जामिनेशन में आपको एक सही उत्तर फाइंड करना होता है, मतलब 3 गलत उत्तर आपको बाहर निकालने होते हैं। सवाल को पूरा हल करवाना ये एग्जामिनर का उद्देश्य नहीं होता। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, a प्लस बी का अर्थ है बी ए का भाई है। अब देख लीजिए यहां पर जो ये चिन्ह है वो इसके बारे में बता रहा है, मतलब बाद वाले के बारे में। अब यहां देख लीजिए पहली लाइन क्या है, ए एंड बी। ए एंड बी, एंड का अर्थ है बी ए की पत्नी है, ठीक है। बी जो है इसको बीच में ले लेते हैं, क्या पता कैसा बन रहा है। बी ए की पत्नी है, मतलब ये होगी फीमेल, ये होगी मेल, शादी की बात है इसलिए डबल लाइन। अगला है B% C, दूसरी लाइन है B%C। अब B%C का मतलब क्या है कि C B की पुत्री है। यहां देख लीजिए B A की पुत्री, C B की पुत्री है। C जो है वो B की पुत्री है, मतलब वो A की भी पुत्री होगी। फिर अगला बात देख लेते हैं, C प्लस D, प्लस का मतलब भाई का है, मतलब D C का भाई है, D C का भाई है। फिर अगली लाइन देखते हैं, D माइनस E, ये E के बारे में बताएगा। माइनस का मतलब है बहन, मतलब ED की बहन है, ED की बहन है, ठीक है। तो E A से किस प्रकार संबंधित है, देखिए ये तीनों भाई बहन है और ये तीनों B के बच्चे हैं, और जब B के बच्चे हैं तो बट नेचुरल है कि वो A के भी बच्चे होंगे, मतलब E A की क्या हो जाएगी, पुत्री, और ये है आपका ऑप्शन नंबर 2। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है, ओह, यहां पर मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, यहां पर अगर देखिएगा नीचे दिए गए श्रृंखला में, ये श्रृंखला की बात है, सीरीज का मामला है। इसको आप देखिए यहां से ये यहां तक गया, फिर यहां से यहां गया, फिर अगर मैं इसकी बात करूं इस पूरे खाने की, तो अभी एक क्वेश्चन आपको पिछले पेपर में मिला था जहां पर मामला पहले यहां पे था, फिर यहां पे था, फिर यहां पे था, फिर यहां पे था। एक बार, 2 बार, 3 बार, चौथी बार जब घूमता था तो वहीं पे पहुंच जाता था। ये मामला कितने कितने डिग्री का था, 90 डिग्री का। लेकिन इस सवाल में मुझे जो मामला दिख रहा है वो ये है, पहली बार में यहां जाएगा, फिर दूसरी बार में वो यहां चला गया, फिर तीसरी बार में वो यहां जाएगा, फिर चौथी बार में वो यहां जाएगा, फिर 5वीं बार में वो जब इधर चला गया तो फिर अब ये इधर जाएगा, फिर 6ठी बार में वो यहां जाएगा, और फिर 7वीं बार में कहां चला जाएगा, 7वीं बार में यहां जाएगा। मतलब ये मामला 90 डिग्री का है, ये मामला किसका है, 45 डिग्री का। अब अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो इस क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं देखना है। यहां से जैसे ही आपने देखा तो इस पूरे को आप देखिए, ये वाला कितना घूम रहा है इसको आप छोड़ दीजिए। इस वाले को अगर मैं देखूं तो यहां से ये इधर की ओर गया 45 डिग्री, फिर घूम गया, फिर 45 डिग्री, फिर घूम गया, फिर 45 डिग्री। अब ये सीधा होगा और ये सीधे के बाद फिर ये तिरछा हो जाएगा। इस तरफ मुंह होना चाहिए, इस तरफ मुंह इसमें है।
यही हाल अगर मैं इसको देखो, देखिए ये वाले हिस्से की मैं बात कर रहा हूँ, देखिए ये वाला हिस्सा ऐसा था, फिर इस तरफ था, मतलब इसका चिन्ह इस तरफ था, फिर ये कैसा हो गया ऐसा, अगली बार कैसा हो गया ऐसा, अगली बार कैसा हो गया ऐसा, तो अब कैसा होना चाहिए ऐसा, और ऐसा अगर देखें तो ना तो इसमें है, ना तो इसमें है, ना तो इसमें है, उत्तर नंबर क्या हो जाएगा 3। ठीक इसी तरीके से अगर मैं इसकी बात करूं, इसका मुंह कैसा था ऐसा, ऐसे के बाद फिर कैसा हो गया ऐसा, फिर कैसा हो गया ऐसा, फिर कैसा हो गया ऐसा, तो अगली बार कैसा होना चाहिए था ऐसा, और आपका ये उत्तर सही है। मतलब यहां पर अब कई बार ऐसा सवाल हो सकता है, आगे चल के सवाल आ जाए कि आपको अंदर के फिगर्स भी देखने की जरूरत पड़े। यहां पर तो आप केवल इससे भी चित्र को पकड़ सकते थे और केवल इससे भी चित्र को पकड़ सकते थे। यहां देखिए आप, ये वाला इस तरफ मुंह है, फिर 45 डिग्री इधर घूम गया, फिर 45 डिग्री इधर घूम गया, फिर 45 डिग्री इधर घूम गया, तो अगली बार 45 डिग्री। और इसमें देख लीजिए आप, इन चारों में से केवल यही बार है जिसका मुंह इस तरफ है। तो ये आपको देखना है कि फिगर कितने डिग्री रोटेट हो रहा है। अगर रोटेशन अगर 90 डिग्री का रोटेशन है तो ये होगा, 45 डिग्री का रोटेशन है तो ये होगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है स्लोली को TMNXZ। अब यहां देखिए, इससे ये बना हुआ है, फ्रेंड को ये बोला जा रहा है बोरिंग। बोरिंग बी हमरे को मिल रहा है क्या? कहीं नहीं मिल रहा। ओ मिल रहा है, ओ मिल रहा है, आर नहीं मिल रहा। मतलब एक चीज तो ये कंफर्म है, देखिए ओ मिल गया, आर भी मिल गया, आई भी मिल गया, एन भी मिल गया, लेकिन जी नहीं है। मतलब एक चीज तो ये क्लियर हो गई कि इन दोनों को मिला करके इसको नहीं बनाया गया है। मतलब अब यहां पर विशुद्ध, तो विशुद्ध कोटि के तो आपको ज्यादा कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं। यहां देखिए एस से क्या बना हुआ है, टी। मैं इसको चाहे अलग से आपको लिख देता हूं, स्लोली, SLO WLY। अब यहां देखिए एस का क्या बना हुआ है, टी, इसका क्या बना हुआ है, एम, इसका बना हुआ है एन, इसका बना हुआ है एक्स, इसका बना हुआ है एम, और इसका बना हुआ जेड। देखिए STLMON WXLMYZ। तो बी का कितना हो जाएगा, बी का हो जाएगा सी, ओ का पी, आर का एस। इसका ही देख लेते हैं, CPS होना चाहिए। CPS ना तो इसमें है, ना तो इसमें है, ना तो इसमें भी नहीं है। देखिए अब यहां देख लीजिए आप, CN CP केवल इसमें था, केवल 2 को ही निकाल करके आप उत्तर बता सकते थे। हमने 3 को ले लिया, CPS किस में है, ऑप्शन नंबर 3 में। मतलब आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, CPSNOH। मैं बार बार बोल रहा हूं कि आपको पूरा सवाल लगाने की आवश्यकता नहीं है। बात करते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल किससे है? अगला सवाल है हमारा सिलॉक्स का। देखिए यहां मैंने आप लोगों को एक बात पहले भी बताई थी, हमेशा किसी भी कथन में 2 पद होते हैं, तो पद के पहले अगर लगा हुआ है सभी या कोई, तो मान कितना होता है 100। अगर लगा हुआ है कुछ, तो मान कितना होता है 50। ठीक ऐसे ही पद के बाद अगर मान लगा हुआ है नहीं, तो कितना होता है इसका मान 100, और अगर लगा हुआ है तो मान कितना हो जाता है 50। पहली बात तो ये आप जान लीजिए। दूसरी बात, ये हमें देखना है कि निष्कर्ष कितने कथनों से मिलाकर के बनाया गया है। अगर एक से ज्यादा कथनों से निष्कर्ष मिलाकर के बनाया गया है, तो वहां हमें आवश्यकता होती है मध्य पद की, और मध्य पद का मान कम से कम एक कथन में 100 होना चाहिए। पहली बात। दूसरी बात, अगर एक ही कथन से बनाया गया है, तो एक ही कथन से बनाया गया है तो सकारात्मक से सकारात्मक निष्कर्ष बनता है, नकारात्मक से नकारात्मक निष्कर्ष बनता है। 100 वाले का मान 100 या 50 दोनों हो सकता है, लेकिन 50 वाले का मान कभी भी 100 नहीं हो सकता। अब देख लीजिए, बात कर लेते हैं इसकी। बैग की वैल्यू कितनी है 100, क्योंकि बैग के पहले लगा है सभी। रबर की वैल्यू कितनी है 50, क्योंकि रबर के बाद लगा है। रबर की वैल्यू कितनी है 50, क्योंकि रबर के पहले लगा है कुछ। कुर्सियां की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी 50, क्योंकि इसके बाद लगा हुआ है। कुर्सियां के पहले लगा हुआ है सभी, तो इसकी वैल्यू 100। मेज के बाद लगा हुआ है तो इसकी वैल्यू 50। यहाँ देखिए मिडिल टर्म रबर वैलिड नहीं है, कुर्सी वैलिड है। मतलब इन दोनों को मिलाकर के निष्कर्ष निकल सकता है, इन दोनों को मिलाकर निष्कर्ष नहीं निकलेगा, और तीनों को मिलाकर के अगर बैग और मेज की बात की जाएगी तो भी निष्कर्ष नहीं निकलेगा। अब देखते हैं निष्कर्ष निकला किसका।
कुछ रबर बैग इसी से निकला हुआ है। कथन सकारात्मक, निष्कर्ष सकारात्मक। यहाँ पे देख लीजिए रबर की वैल्यू 50 है, यहाँ पर रबर की वैल्यू 50 है, मतलब ये ऑप्शन सही है। ये हमने क्यों किया, रबर बस को क्यों चेक किया, बैग को क्यों नहीं चेक किया, क्योंकि बैग की वैल्यू ऑलरेडी 100 थी, तो उसका मान 100 या 50 दोनों हो सकता है। बात कर लेते हैं, कुछ कुर्सियां रबर है, कुर्सी और रबर ये भी केवल इसी कथन से, कथन सकारात्मक है, निष्कर्ष भी सकारात्मक है। वैल्यू की बात करें, चूंकि यहाँ दोनों 50-50 इसलिए दोनों को चेक करना है। ये भी 50 है, ये भी 50 है, मतलब ये भी सही है। फिर आगे क्या बोला है, सभी कुर्सियां मेज है। यहाँ क्या बोला है, कुछ कुर्सियां मेज है। कुर्सी और मेज मतलब इसी से निकला हुआ है, इसी से निकला हुआ है, तो यहाँ कुर्सी की मेज की वैल्यू कितनी है 50, इसकी भी वैल्यू कितनी है 50, मतलब ये भी सही है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि तीनों सही है, 2 और 3, 1 और 2, 1 और 3 सभी निष्कर्ष अनुसरण करते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि तीनों ही निष्कर्ष ऐसे हैं जो कि केवल एक एक कथन से ही निकाले गए हैं, और तीनों ही निष्कर्ष कथन सकारात्मक थे, निष्कर्ष भी सकारात्मक है, और सभी की वैल्यू भी मैच कर रही है। मतलब मैं ये निश्चित तौर पर कह सकता हूं कि तीनों ही कथन सही हैं। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। फिर कोडिंग का क्वेश्चन आ गया, घोस्ट, फायर्ड और रिफल, RIFLE, एल इसमें नहीं है। ठीक है, देख लेते हैं। घोस्ट, ये हो गया घोस्ट। घोस्ट का कोड क्या बना है, JCRN और W। देखिए GHIJ, 2 छोड़ करके ये कितना है 7, तो ये कितना है 10, ये कितना है 8, तो ये कितना है 3, ये कितना है 15, तो ये कितना है 18, ये कितना है स्टूडेंट 19, तो ये कितना है 14, और ये कितना है 20, तो WXYZ ये है 23। ठीक है, अब आप देख लीजिए 7 3 10, 15 3 18, 20 3 23, एक एक छोड़ के 3 3 का फर्क। यहां पर देखिए आप 8 से 5 कम, 19 से 5 कम। ठीक है, अब हमको निकालना किसका है, RIFL। अगर मैं इसको चेक करूं तो RST, इसका क्या हो जाएगा U, F का भी मैं पीछे वाले की तरफ नहीं जा रहा हूं, F का GHI और E का EFG और H, मतलब UIH। क्या है, UIH, UDH, VJH गलत। उत्तर नंबर कौन सा है हमारा, दूसरा सही है। मैं बार बार ये बात बोल रहा हूं, पूरा सवाल लगाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि 5 को काउंट करना थोड़ा सा मुश्किल था, 3 को काउंट करना आसान है, क्योंकि यहाँ क्या था, GHI 2 को छोड़ के J था, RSTU, यही हाल OPQ छोड़ के R था, इसलिए FGH को छोड़ के I है, TUV को छोड़ के W था, EFG को छोड़ के हमने H ले लिया। बीच के दोनों मैंने मिस कर दिए। क्यों मिस कर दिए, क्योंकि यहाँ में 5 पीछे की ओर जाना है, और 5 की गिनती करना थोड़ा सा टाइम टेकिंग है। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है, एक 7 मित्र एक वृत्ताकार मेज के परितः केंद्र की ओर मुख करके बैठे। मित्र कितने हैं 7, तो पहले तो आप 7 सीटें लगाइए, 2 4 6 और ये 7। यहां ध्यान दीजिएगा, इधर की ओर का मतलब होता है बायां, और जब ऐसे जाएंगे तो इसका मतलब क्या हो जाता है, दायां। ठीक है, अब क्या बोल रहा है ये, टी के और यू के ठीक बगल में बैठा है। मैंने आपको ये बात बार बार बताई है, जब दो लोगों के बीच में, दोनों के बगल में कोई आदमी बैठता है, इसका मतलब ये है कि वो आदमी बीच में बैठा हुआ है। तो टी के और यू के ठीक बगल में है, तो टी हो गया। यहां पर आप डिसाइड नहीं कर सकते कि के यू यहां पर है कि के यू यहां पर है, आगे देखेंगे डिसाइड हो जाएगा। ठीक है, एस के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, ये देखिए यही डिसाइड हो गया। अब देखिए, अगर मैं के दाईं ओर मतलब इधर जाना है, के दाईं ओर जाऊंगा तो यहाँ पे कौन बैठा हुआ है, टी। तो एस के दाईं ओर बैठा, मतलब 100% के यहाँ है, तो यू कैंसिल, और यहाँ से अगर यू कैंसिल तो यहाँ से के कैंसिल, और एस के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। डब्ल्यू यू और एम के ठीक बगल में, फिर वही बात, यहाँ पे तो हम डब्ल्यू को बैठा देंगे, यू और एम का भी डिसाइडेड नहीं है, इसलिए यू और एम को हम अभी ऐसे ही रख लेंगे। एस यू और एम के ठीक बगल में, ठीक बगल में, डब्ल्यू यू और एम के ठीक बगल में। ठीक है, अब बाकी इसके बारे में कुछ नहीं दिया गया। ठीक बोला है, के बाईं ओर तीसरे स्थान पर कौन बैठा है, के बाईं ओर तीसरे स्थान पर, यहां से अगर हम चलेंगे तो 1 2 और 3,
यू या यम, यू या यम, टी के और यू के, ओ सॉरी 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 सॉरी, यहाँ पे तो मैंने पूरा ही गड़बड़ कर दिया, क्योंकि यू तो आपके पास पहले से ही था। क्या बोला? डब्ल्यू यू और एम के ठीक बीच में, तो डब्ल्यू यू और एम के, सॉरी, डब्ल्यू यू और एम के ठीक बगल में एक आदमी आपका जो छूट रहा है वो कौन है, इसके बारे में जानकारी नहीं दी गई है। सवाल आपसे पूछ रहा है के बाईं ओर तीसरे स्थान पर, के बाईं ओर तीसरे स्थान पर 1, 2 और 3 कौन बैठा हुआ है? डब्लू, मतलब हमारा उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 डब्लू। अब यहाँ देख लीजिए गलती क्या हो गई, गलती हो गई, यू हमारे पास पहले से था, हमने इस बात पर फोकस नहीं किया। सवाल में उसने जैसे बोला डब्ल्यू यू और एम के बीच में बैठा हुआ है तो हम उधर चले गए, जबकि यू तो आपके पास पहले से था, तो डब्ल्यू यू और एम के बीच में बैठा है, मतलब यू यहाँ होगा, एम यहाँ होगा और डब्ल्यू इसके बीच में होगा। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है? उस विकल्प का चयन कीजिए जो पांचवें अक्षर समूह से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा अक्षर समूह पहले से और चौथा अक्षर समूह तीसरे से संबंधित। ठीक है, मतलब इनके बीच की बात है, इनके बीच की बात है, ऐसे इधर भी होगा। देखिए अगर मैं देखूं पी और एच कुछ समझ में नहीं आ रहा, देखिए मैं इसी की बात कर लेता हूं। पी ए ई का कोड बनाया हुआ है ई एस, सॉरी एच सी और क्यू। क्या दिख रहा है हमें? देखिए ये जो क्यू है ये तो पी के बगल वाला है, तो पी क्यू हो गया, ए बी सी हो गया, ठीक है, ई एफ जी एच हो गया। देखिए इसका जस्ट अपोजिट, जस्ट बगल वाला, ए का एक छोड़ के और ई का दो छोड़ के, लेकिन डायरेक्शन बदला हुआ है, इसका इस तरफ है, इसका इस तरफ है और इसका ये है। ये कितना है? +1, ये कितना है? +2 और ये वाला कितना है? +3। ठीक है, ऐसे हम एफ डी एन का निकाल लेते हैं, एफ डी और एन, एफ का जी, डी का ई छोड़ के एफ और एन का ओ पी छोड़ के क्यू, क्यू एफ जी आपका उत्तर होगा, क्यू एफ जी आपका उत्तर है और ये है ऑप्शन नंबर 3 में। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला क्वेश्चन नंबर सीरीज का 6, 120, बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। गुणा का भी मामला हो सकता है, अगर मैं देखूं 6 चौके 24 तो 24 चौके 96, तो फिर मामला गड़बड़ हो जाए। 6 तिरिक 18, 6 24, 24 3 72, ये भी मामला गड़बड़ है। 6 दूनी 12, 12 में 12 जोड़ दिया 24, 24 दूनी 48, 48 में 12 जोड़ दिया 60, ठीक है, लेकिन 60 दूनी 120, 12 जोड़ेगा तो 132 होना चाहिए था, मतलब मामला गुणे का नहीं है, मामला किसका है? सम का है। सम का मामला है, मतलब यहाँ पर डिफरेंस देखिए कितने का है, यहाँ पर डिफरेंस है 18 का, यहाँ पर डिफरेंस कितने का है, यहाँ पर डिफरेंस है 36 का, यहाँ पर डिफरेंस कितने का है, तो यहाँ पर डिफरेंस है 60 का। ठीक है भाई, अगर इनका डिफरेंस देखें तो ये कितना है 18 और ये कितना है 24, यहाँ का डिफरेंस देखेंगे तो कितना है 6। थोड़ा सा इसको आप, थोड़ा सा ये मुश्किल सा दिख रहा है, लेकिन एक चीज आप देखिए कि 6 सब में कॉमन है, मतलब अगर 18, 36 और 60 का आपको एचसीएफ निकालना होता तो एचसीएफ कितना हो जाता? अब आप देखिए 6 हो गया, तो ये 18 क्या है 6 गुणे 3, फिर क्या है 6 गुणे 6 और फिर क्या है 6 गुणे 10। यहाँ देखिए कितने का फर्क है 3 का, यहाँ देखिए कितने का फर्क है 4 का, तो अगला फर्क कितने का होना चाहिए 5 का, मतलब मामला होना चाहिए 6 गुणे 15 मतलब 90 का, मतलब यहाँ स्थिति क्या बनेगी 90 की, और 120 और 90 कितना होगा 210 होना चाहिए। अभी ये कंफर्म हम नहीं कह सकते, इसलिए कि अभी फिलहाल जिस अंदाज में हम आगे बढ़े हैं हम देख लेते हैं कि आंसर है कि नहीं है, और ऑप्शन उपस्थित है, मतलब उत्तर हो जाएगा हमारा तीसरा 210। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगले क्वेश्चन की, हाँ बदलना है। मैंने आपको क्या बताया था, जब कभी भी इस तरीके का कोई भी सवाल आता है तो हमारा फोकस हमेशा किस चिन्ह पर होना चाहिए? हमारा फोकस होना चाहिए हमेशा भाग के चिन्ह की तरफ। और यहाँ पर अगर मैं देखूं तो जो भाग लगा हुआ है वो किस पर लगा हुआ है? 24 पर। मतलब मैं ये कह रहा हूं अभी फिलहाल का मामला ये है 18 गुणे 6/24। अगर मैं इसको काट भी दूं तो ये 18 और 4 आपस में नहीं कट रहे, मतलब हर खत्म नहीं होगा, और उत्तर तो हमारा पूरा पूरा है। मतलब एक चीज पक्की है कि हमें भाग को हटाना पड़ेगा। भाग को हटाना पड़ेगा तो पहली बात तो ये कि अभी आप फिलहाल में इसको और इसको चेक मत कीजिए, भाग वाले को चेक करते हैं, भाग और गुणे को।
भाग और गुणे को अगर मैं कर दूं, मतलब यहां पर मैं ऐसा कर दूं 18 भागे 4 और ये गुणे 24, 6 चौके 24, ये बिल्कुल कटेगा। मतलब इसका मामला कितना हो जाएगा, 72 का। अभी देखिए 4 में से 2 चला गया 6, 6 में से 2 चला गया 4, तो 6, 6 में से 2 घटाएंगे 4 आएगा। मतलब इकाई का अंक कितना आना चाहिए था, 4, लेकिन यहाँ पर इकाई का अंक है कितना, 6। बात को समझिए, इस पूरे डाटा का अगर मैंने इसको बदला है तो इस पूरे डाटा की वैल्यू 72 है। तो ये 4 और 2 6, 6 में से 2 घटा देंगे तो यहाँ आना कितना चाहिए था, 4। अभी मैंने पूरा जोड़ घटाना नहीं किया, मैंने केवल यूनिट डिजिट की बात की है। मतलब यहां से ये क्लियर हो रहा है कि ये वाला उत्तर गलत है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, चौथा सही। चेक कर लेते हैं, ऋण और भाग को बदल रहा है, मतलब यहां लगा रहा है भाग, यहां लगा रहा है ऋण, ये बिल्कुल कटेगा। 144 में 12 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 12। फिर धन कितना है, 18 गुणे 6, मतलब कितना हो जाएगा 108, और माइनस कितना हो जाएगा 24। अब यहां भी हम वही करेंगे, 8 2 10, 10 में से 4 चला गया 6, इकाई का अंक हमारा बिल्कुल आ रहा है। मतलब हमारा जो ऑप्शन है चौथा नंबर, ये बिल्कुल सही है। पूरा भी आप लगाओगे 120 में से 24 घटाएंगे 96 आएगा, और यही हमारा उत्तर है। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन फिर से वही बात आ गई, फिर से वही बात आ गई। कुछ मामला ए बी बढ़ता हुआ दिख रहा है, एक्स वाई, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था, जेड। ठीक है, जेड तो सभी में है, ई भी सभी में है, मतलब मामला तीसरे से पकड़ में आ जाएगा। पी है, ओ है, ओ है, यू है। ठीक है, तीसरे को चेक करते हैं। तो यम, यन, यहाँ पे कुछ भी आए, यहाँ पे क्या आना चाहिए था, ओ पी क्यू। तो जेड के बाद ई सभी में है, तो जेड ई ओ होना चाहिए था, जेड ई ओ हो। आगे भी जाना पड़ेगा, इसमें भी 2 ऑप्शन है, ये गलत ये गलत, मतलब हमको इसको भी चेक करना है। एम एन ओ पी क्यू आर, फिर क्या होना चाहिए था, एस टी क्यू। मतलब हमारा उत्तर कौन सा सही है, दूसरा नंबर। यहां देखिए 4 थे, पहले से चेक नहीं हुआ, पहला दूसरा बिल्कुल समान था, तीसरा चेक किया तो 2 ऑप्शन मिल गए। मतलब हमें चारों को ही चेक करना पड़ेगा, कोई बात नहीं, बहुत ही इजी कोडिंग थी, केवल अगले अगले अंक की बात की जा रही थी। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहलाता है, चील। चील का क्या होता है, पंजा, तो घोड़े का क्या होता है, खुर। ठीक है, चील के पैर को पंजा बोलते हैं, घोड़े के पैर को खुर बोलते हैं। कौन सा अक्षर समूह दी गई श्रृंखला में, फिर कोडिंग की बात हो रही है। अब देखिए, फिर इसको देख लेते हैं। देखिए यहाँ डब्ल्यू डब्ल्यू 2 बार है, बी भी 2 बार, इससे ज्यादा कुछ क्लियर नहीं होना। क्यू आर छोड़ के एस, टी छोड़ के यू, भी छोड़ के क्या आ जाएगा, डब्ल्यू। मतलब ये वाला गलत है, ये वाला गलत है। ठीक है, फिर बात कर लेते हैं इन दोनों में, डब्ल्यू सी डी दूसरे से ही चेक हो जाएगा। दूसरा क्या है, बी, बी, ये क्या है, एफ, जी छोड़ के एच, आई जे, एफ, जी छोड़ के एच, आई जे छोड़ के के। तो बी के बाद क्या होना चाहिए था, बी के बाद क्या होना चाहिए था, बी के बाद सी, बी के बाद यहां पर होना चाहिए था सी, डी ई एफ जी एच, नहीं, अब देखिए ये वाला मामला थोड़ा सा गड़बड़ है। बी के बाद यहाँ पे सी भी दिख रहा है और डी भी दिख रहा है। डी करेंगे तो ई एफ, ई छोड़ के एफ, जी छोड़ के एच, आई छोड़ के जे, डी होगा। बी के बाद सी छोड़ के डी, ई छोड़ के एफ, ये वाला रिलेशन है, ये वाले की बात हो रही है ऐसे की। देखिए एफ, जी छोड़ के एच, आई छोड़ के जे, तो बी सी छोड़ के डी, मतलब उत्तर हो जाएगा डब्ल्यू डी वाला, और डब्ल्यू डी वाला ऑप्शन केवल एक ही है, और ये है आपका ऑप्शन नंबर 3। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है, ओह, डाइस का, किसका पूछा है, 2। 2 सब में तो नहीं है, सभी में 2 है। मैंने आपको क्या बताया था, जब कभी भी कॉमन नंबर की बात की जाए तो आप केवल वो नंबर देखिए जो नहीं दिख रहा। यहाँ देखिए हमको 5 4 भी दिख रहा है, 1 6 भी दिख रहा है, केवल एक नंबर नहीं दिख रहा है, 3, और यही इसका उत्तर हो जाएगा। अब अगर इसको आप चेक भी करना चाहें तो 2 है, 2 के आगे आप जाएंगे तो 4 का अपोजिट 6, 5 का अपोजिट 1, तो बचा क्या, 2 का अपोजिट 3, और यही आपका उत्तर है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला सवाल देखिए, हो, सभी में बराबर है, यहाँ पे मतलब बराबर 217 आना चाहिए। ठीक है, भाग का दिख रहा है कहीं, इसको तो आप भूल ही जाओ, इस तरफ वाले को। ठीक है, भाग का दिख रहा है कहीं, नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो भाग वाला मामला तो नहीं पकड़ में आएगा। चलो पहले सब इसको चेक करते हैं। यहाँ गुना
यहाँ धन, यहाँ गुणा, यहाँ ऋण। अब आपको केवल चेक क्या करना है, देखिएगा यूनिट डिजिट, ये शून्य आएगा, शून्य में 9 जोड़ोगे, सॉरी 9 दूनी 18, 8, और यहाँ पे कितना आ जाएगा शून्य, 8, 8 में से 1 गया 7, पहला ही उत्तर सही है। दूसरे वाले को अगर मैं देखूं, प्लस प्लस, यहाँ भी प्लस, यहाँ भी प्लस, यहाँ गुणे, यहाँ ऋण। अब देखिए गुणे है तो 9 दूनी 18, 8, 8, 8, 16, 6 में से 1 जाएगा, 5 बचेगा, मतलब ये वाला गलत है। गुणे प्लस गुणे धन, इसको गुणा करेंगे 0, इसको गुणा करेंगे 8, 8 में से 8 करेंगे 16, 6 और 1 7, ये वाला हो सकता है तीसरा नंबर। चौथा नंबर कितना है, गुणा प्लस माइनस माइनस, गुणा कर देंगे 0, 0, 0, जोड़ देंगे 9, 9 में से 2 चला गया 7, 7 में से 1 चला गया 6, मतलब ये भी नहीं हो सकता। पहले और तीसरे की बात है। अब इसी को मैं चेक कर लेता हूं, 10 में से 18 का गुणा किया कितना आ गया 180, 19 में से 2 का गुणा किया कितना आ गया 138, बीच में धन माइनस 1, 38 में से गया 37, 180 में से 37 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 217, मतलब हमारा उत्तर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर 1 का। देखिए यहाँ पे इकाई अंक नहीं फंस रहा था, यहाँ पे इकाई अंक नहीं फंस रहा था, ठीक है। तो अगर यहाँ पे भाग होता है, इस सवाल को ट्रैक कैसे करना है, अगर भाग होता है तो हमारा फोकस सबसे पहले भाग पे ही जाता है, अगर भाग नहीं है तो क्या, तब हमारा फोकस जाना चाहिए यूनिट प्लेस पे, इस पर जाना चाहिए यूनिट प्लेस में। अब जैसे यूनिट प्लेस में यहां पर मैंने चारों को चेक किया, आपको चारों को चेक करने की आवश्यकता नहीं है। यूनिट प्लेस जैसे ही हमारे पहले नंबर का 7 आ गया था तो आप इस सवाल को कंप्लीट लगा लीजिए, आपको पहली बार में ही उत्तर मिल जाएगा, तो फिर दूसरा तीसरा चौथा करने की आवश्यकता ही नहीं है। नहीं आता तो फिर आप दूसरे को चेक कर लीजिए यूनिट प्लेस, तीसरे का चेक कर लीजिए यूनिट प्लेस, चौथे का चेक कर लीजिए यूनिट प्लेस, फिर तीसरा आ रहा था तो हम तीसरे से कर सकते हैं। थोड़ा सा मुश्किल है, मुश्किल मतलब थोड़ा सा टाइम टेकिंग है। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है, उन समस्याओं का समुच्चय का चयन करें जिसकी संख्याओं के बीच, ये सवाल भी बार बार आ चुका है, इसमें मैंने आपको बोला था जो भी किया जाता है दो छोटी संख्याओं के साथ तीसरी संख्या। अब ये देख लीजिए 11 में 15 का गुणा करते तो यहाँ 5 आना चाहिए था, नहीं है, यहाँ पे कितना है, ये 26 है। अब 26 से लाना कितना है 3, 8 लाना है, मतलब 3 का गुणा, 26 3 78 फिट हो रहा है। 12 और 18 ये कितना है 30 है, 30 में से 3 का गुणा तो ये कितना हो जाएगा 90। मतलब एक चीज क्लियर हो गई है कि दो छोटे वालों को जोड़ करके 3 का गुणा करना है। देखिए 7 2 9, 9 3 27 नहीं होगा, 9 1 10, 3 का गुणा करोगे 0 आएगा नहीं होगा, 7 7 3 21 1 आएगा नहीं होगा, 9 3 12, 3 दूनी 6, ये वाला आपका उत्तर है। और इसको जोड़ भी लेंगे 19 13 32, 32 13 96। लेकिन पूरा ना चेक करके हम सबसे पहले किसको चेक करते हैं, यूनिट प्लेस को। अगर 2 आ जाएंगे तब हम आगे की बात करेंगे। ये वाला सवाल नो डाउट, सवाल तो 62,000 से शुरू है, 59,000 पे खत्म है, मतलब मल्टीप्लिकेशन का मामला तो नहीं। तो अगर मल्टीप्लिकेशन का मामला नहीं है तो फिर मामला किसका हो सकता है, सम का। सम या तो एडिशन है या तो सब्सट्रैक्शन है। यहाँ पर संख्याएं लगातार घट रही हैं, मतलब मामला 100% सब्सट्रैक्शन का है। अब ऐसे सवालों को एक नजर में आप नहीं पकड़ सकते, तरीका क्या, घटा के देख लीजिए। जैसे अब मान लीजिए मैं इसमें से इसको घटा रहा हूं, तो 8 में से 4 चला गया 4, 9 में से 7 चला गया 2, 14 में से 8 चला गया 6, ये 624 है। यहाँ तो कुछ है ही नहीं, इसको घटा लेते हैं। 14 में से 8 चला गया 6, 3 में से 3 चला गया 0, और ये कितना है 606। ठीक है, इसको भी घटाते हैं। 8 में से 8 चला गया 0, 3 में से 3 चला गया 0, 10 में से 4 चला गया 6। अब देखिए यहाँ पर इस जगह पे आपको कुछ नहीं दिख रहा, लेकिन इस जगह पर जो डिफरेंस है वो कितने का दिख रहा है, 6 का। तो कहीं ऐसा तो नहीं ये भी 6 का हो, ये भी 6 का हो और ये भी 6 का हो, ऐसा तो हो सकता है। यहां से यहां तक 6, फिर यहां से यहां तक 6, फिर यहां से यहां तक 6। अब अगर ये ऐसा ही मामला है तो ये कितना होना चाहिए, 624 में से 6 घटाते तो ये कितना आता 618, 618 में से 6 घटाते तो कितना आता 612, सॉरी 612, 612 में 6 घटाया 606, 606 में 6 घटाया 600, बिल्कुल सही फिट बैठ रहा है मामला।
ठीक है, 624 में 6 घटाया 18, 18 में 12 घटाया 6, 6 में 6 घटाया 6 और 12 में 6 घटाया 6 और 6 में 6 घटा दिया तो 0। मतलब पूरा मामला यह है कि इसमें से मुझे इसको घटाना है, मतलब 61 874 में मुझे 618 को घटाना है। 14 में से 8 चले जाएंगे 6, 6 में से 1 चला जाएगा 5, 8 में से 6 चला जाएगा 2, 61 256 हमारा उत्तर होना चाहिए और यह है आपका ऑप्शन नंबर 4। ध्यान दीजिएगा, नंबर सीरीज में केवल और केवल आपको दो ही बातें देखनी होती हैं कि मामला एडिशन सब्सट्रैक्शन का है कि मल्टीप्लिकेशन डिवीजन का है। अगर डिफरेंस ज्यादा है मतलब मामला मल्टीप्लिकेशन का होना चाहिए, अगर डिफरेंस कम है मतलब मामला या तो एडिशन का होगा या तो सब्सट्रैक्शन का होगा। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है? अगला सवाल एम्बेडेड फिगर्स का। एम्बेडेड फिगर्स में अगर इस पूरे फिगर को आप देखें तो यहाँ की अगर मैं बात करूं तो ये चीज, ये सीधी लाइन सीधी लाइन सीधी लाइन, ये सीधी लाइन, इसको घुमा तो सकते ही नहीं हो, मतलब पहला गलत है। दूसरे वाले में अगर इसको देखें तो एक लाइन तो बनी हुई है लेकिन दूसरी लाइन नहीं है, मतलब ये भी गलत है। इस वाले को आप देखो तो सीधी लाइन कहीं है ही नहीं, मतलब ये भी गलत है। और अगर इसकी आप बात करो तो ये लाइन देखिए, ये वाली लाइन, फिर ये वाला, फिर ये कर्व और ये सीधी लाइन, सेम चीज यहां पर है, मतलब ये उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर 4। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल फिर से क्या है? वृत्ताकार बेंच। कितने लोगों को बैठाया हुआ है? 6 को। 6 सीट लगा दीजिए, 2 2 4 2 6, 6 सीटें लग गई। विकेंद्र से विपरीत दिशा, बढ़िया। सवाल क्या है? केंद्र से विपरीत दिशा की ओर। तो अब यहां पर जब विपरीत का मामला रहेगा मतलब ये हो जाएगा, सॉरी, जो आप ऐसा बना रहे थे इसको आप बोल रहे थे बायां, तो अब ये हो जाएगा दायां और ये हो जाएगा बायां। ये बात याद रखनी है। और या तो अगर आपको अपने ही सिस्टम से चलना है तो आपको बाएं को दायां पढ़ना है और दाएं को बायां पढ़ना, ठीक है। अब देखिए मुक्कर की ओर बैठे हैं, U Y के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। U Y के दाईं ओर, Y के दाईं ओर, तो 1 2 और 3, यहां किसको बैठा दिया? U को। U Y के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। W U के बाईं ओर ठीक बगल में है, बायां मतलब इधर आएगा। W U के बाईं ओर बैठा हुआ है मतलब ये हो गया, ठीक है, ठीक बगल में बैठा है। W V के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है, ठीक है। W V के बाईं ओर तीसरे स्थान पर, मतलब 1 2 और 3, तो V के बाईं ओर तीसरे स्थान पर 1 2 और 3, ठीक है। W V के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। Z U के बगल में नहीं बैठा है। अब दो ही जगह खाली है, एक ये और एक ये। U के बगल में नहीं है मतलब Z यहाँ पर है। Z U के बगल में नहीं बैठा है। W और Y के बीच में कौन बैठा हुआ है? W और Y के बीच में कौन बैठा हुआ है? Z, और ये है आपका ऑप्शन नंबर 2। जब केंद्र से विपरीत की ओर लोग बैठते हैं तो केंद्र की ओर मुख करके बैठने वाले का जस्ट अपोजिट हो जाता है मामला। अभी तक हम क्या ले रहे थे? इसको ले रहे थे बायां, तो अब ये हो जाएगा दायां। इसको ले रहे थे दायां, तो अब ये क्या हो जाएगा? बायां। अगला सवाल दोस्तों, आज के इस टॉपिक में, आज के इस पेपर में आपको एक दो नई चीजें सीखने के लिए मिली। पहली चीज तो आपको जो नई चीज सीखने के लिए मिली है वो सीखने के लिए मिली है सिटिंग अरेंजमेंट में, जिसमें आ गया केंद्र से विपरीत ओर बैठा हुआ है। दूसरा जो आपको सीखने के लिए आज आपको मिला, नंबर सीरीज में आपको बड़े नंबर्स दिए गए लेकिन वो मामला सम और सब्सट्रैक्शन का ही था। हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि सवालों के पीछे का जो बेसिक है वो हम आपके साथ बांट सके, वो हम आपसे क्लियर कर सके। मुझे आशा ही नहीं पूरा भरोसा है कि आज का ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा और आपके अंदर में अगर कुछ कमियां थी तो उनको भी दूर करने का काम करेगा। मेरी ये सोच कहां तक सही है कमेंट बॉक्स में जाकर के जरूर बताएं। मिलते हैं कल के वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।